Hello to all of you. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances, and today we will discuss another method for separation of substances, and it is evaporation and condensation. जैसे कि अब तक की क्लासेस में हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं सेपरेशन के लिए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए. टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू मेथड of evaporation and condensation. Evaporation, when a liquid changes into gaseous state on gentle heating such that the liquid doesn't boil. The process is called evaporation. This process is employed to remove soluble solids from their solutions in water. Evaporation में liquid gaseous state में चेंज हो जाता है. लिक्विड मीन्स कोई भी तरल पदार्थ, जैसे कि पानी है, कोई जो भी चीज़ लिक्विड मीन्स कोई भी चीज़ अगर बह सकती है, लाइक वाटर, लाइक केरोसिन, लाइक पेट्रोल, लाइक ऑयल, दीज आर लिक्विड्स. ओके. व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन जेंटल हीटिंग, जब हम हल्की हीटिंग से किसी चीज़ को गर्म करते हैं और लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, बट इट डजेंट बॉयल, पर वो बॉयल नहीं होता है, उबलता नहीं है. दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन. मीन्स पानी का भाप में बदलना, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके. दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस इन वाटर. अगर कोई चीज़ वाटर में घुली हुई है तो हमें पता है कि पानी को गर्म करने पे वो भाप में बदल जाता है, और भाप में बदलने पर वो उड़ जाता है. तो धीरे धीरे पानी तो भाप बनकर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज होके वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड था, जो सॉल्युबल सॉलिड, जो चीज़ उसमें घुली हुई थी, वो पीछे छूट जाती है. फॉर एग्जांपल, शुगर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. अगर हमें चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, उसमें से चीनी और पानी को अलग अलग करना है, देन वी विल यूज़ इवेपोरेशन. हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल करेंगे. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. और इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम समुद्र के पानी में से नमक को अलग करते हैं. सी वाटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स. इट इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स फॉर फ्यू डेज. Water evaporates and changes into vapor by the heat of the sun, and salt is left behind. The salt thus obtained is further purified to get the common salt that we use every day. The process of evaporation is also responsible for drying of wet clothes. अब आपने जो है आप नमक यूज़ करते हैं डेली. ये नमक समुद्र के पानी से बनता है. समुद्र के पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है, और शैलो पिट्स से में जब वो पानी भर दिया जाता है तो धीरे धीरे सूरज की गर्मी से पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, एंड सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. मीन्स सॉल्ट पीछे रह जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक पीछे छूट जाता है, जो कि बाद में प्योरीफाई कर लिया जाता है, एंड वी यूज़ इट एवरी डे. और इसके साथ साथ अगर हम कपड़ों को ड्राई करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं, तो वहाँ पर भी पानी जो होता है कपड़ों का, इट इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. वो सूरज की गर्मी के कारण पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, और जो हमारा क्लोथ है इट ड्राइज, वो सूख जाता है. नेक्स्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल. फॉर एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन एट्सेट्रा. हम क्रूड ऑयल में से उसके प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. जैसे कि क्रूड ऑयल में पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और इन सबको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सम सॉलिड्स लाइक अमोनियम क्लोराइड, camphor and iodine change directly to vapor on heating. Such solids are said to sublime, and the process is known as sublimation.
The solids that undergo sublimation are known as sublimates. कुछ solids like ammonium chloride या फिर camphor कपूर and iodine, ये तीनों ही sublimation का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. मीन्स दे चेंज डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग. जनरली अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होती है, दैन इट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. ज़्यादातर चीज़ें अगर हम गर्म करेंगे तो वो पहले लिक्विड में बदलती हैं और लिक्विड के बाद फिर वो गैस में बदलती हैं. ओके, मीन्स वेपर में बदलती हैं. बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होते हैं हीटिंग करने पर, दे डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर. वो सीधे वेपर में ही बदल जाते हैं. एंड दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू सबलाइम. और इन सब्सटेंसेस के बारे में कहा जाता है कि वो सबलाइम हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. ओके, एंड द सॉलिड्स विच अंडरगो सब्लिमेशन दे आर कॉल्ड सब्लिमेट्स. जिन सॉलिड्स का सब्लिमेशन होता है मीन्स अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, दीज आर सब्लिमेट्स. ओके, नाउ कंडेंसेशन. When the vapors of liquid or steam come in contact with a cool surface, they condense back to their original liquid state. This process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. जब भाप ठंडी होती है then it changes into liquid. आपने देखा होगा कि कभी भी खाना बना रहे हैं या हम कुछ भी चीज़ें या गरम हमने खाना बनाया उसको अगर हम किसी प्लेट से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उस प्लेट के ऊपर कुछ पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं. मीन्स जो उस खाने के अंदर जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हो गया है अब. और कंडेंस होने के बाद वो वाटर वेपर जो भाप थी वो दोबारा से ठंडी होकर पानी में बदल गई है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. व्हाट हैपन्स व्हेन यू कवर अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर विद अ प्लेट. क्या होगा अगर आप किसी हॉट वाटर के ग्लास को किसी प्लेट से कवर कर दें. डू यू नोटिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट. वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. आप क्या नोटिस करेंगे कि जो प्लेट जिस प्लेट से आपने गर्म पानी को ढका था उस प्लेट में नीचे की तरफ कुछ वाटर की ड्रॉप्स हैं. कहाँ से आई ये ड्रॉप्स. When water vapor from the glass of hot water comes in contact with cold surface of plate, it condenses into water droplets. Okay, these can be seen on the inner surface of the plate. आप जब किसी हॉट वाटर के ग्लास को प्लेट से कवर करते हो तो वाटर की ड्रॉप्स जो पानी जो गर्म था उसमें से वाटर वेपर निकलेंगी और वो प्लेट जो है प्लेट की सरफेस कोल्ड है. जब वो वाटर वेपर उस कोल्ड सरफेस से टकराती हैं दे कंडेंस, वो कंडेंस हो जाती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी डिस्कस्ड द मेथड ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. रिवाइज दिस टॉपिक carefully. Thank you and have a nice day.